मुझ तक एक वीडियो भेजा गया ये पूछने के लिए कि मैं बताऊं कि क्या सनातन किताबों में वो कुछ लिखा है जो इस वीडियो में बताया गया। मुझसे पूछा गया कि मैं अपनी टिप्पणी दूं कि क्या मोहम्मद ही कल की अवतार है। वीडियो मैंने सुना तो अंत में हिंदुओं को दावत दी जा रही थी कि अपने धर्म को छोड़ कलमा पढ़ लो यानी मुसलमान हो जाओ। पहले वीडियो सुनिए फिर इस पर टिप्पणी करते हैं। भारत में शाये होने वाली किताब काल्की अवतार ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। इस किताब में यह बताया गया है कि हिंदुओं की मजहबी किताब में जिस काल्की अवतार का तज़किरा मिलता है वो आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला है। इस किताब का मुसन्निफ अगर कोई मुसलमान होता तो वो अब तक जेल में होता और उस पर पाबंदी लग चुकी होती, लेकिन इसके मुसन्निफ पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण हिंदू हैं और वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं। वो संस्कृत जबान के माहिर और मारूफ मुहक्किक और स्कॉलर हैं। पंडित वेद प्रकाश ब्राह्मण ने काल्की अवतार की बाबत अपनी इस तहकीक को मुल्क के 8 मशहूर और मारूफ मुहक्किक पंडितों के सामने पेश किया था जो अपने शोबे में मुस्तनद गर्दाने जाते हैं। इन पंडितों ने किताब के बहुत मुताले और तहकीक के बाद ये तस्लीम कर लिया है कि किताब में पेश किए गए हवालाजात मुस्तनद और दुरुस्त हैं। ब्राह्मण पंडित वेद प्रकाश ने अपनी इस तहकीक का नाम काल्की अवतार यानी तमाम कायनात के रहनुमा रखा है। पंडित की अहम मजहबी कुतुब में दरअसल एक अजीम रहनुमा का जिक्र मिलता है जिसे काल्की अवतार का नाम दिया जाता है। तो पंडित ने गहरी तहकीक के बाद ये दावा किया है कि काल्की अवतार से मुराद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है जो मक्का में पैदा हुए। चुनाचे उसका कहना है कि तमाम हिंदू जहां कहीं भी हों उन्हें अब किसी और काल्की अवतार का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि इसके लिए उन्हें महज इस्लाम कबूल करना है और आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलना है जो बहुत पहले अपने मिशन की तकमील के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अपने दावे की दलील में पंडित वेद प्रकाश ने हिंदुओं की मुकद्दस मजहबी किताब वेद से आगे बयान किए जाने वाले हवाले दलील के साथ पेश किए हैं। वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार भगवान का आखिरी अवतार होगा जो पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। इन कलिमात का हवाला देने के बाद पंडित लिखते हैं कि इस पेशन गोई का इतलाक सिर्फ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले में दुरुस्त हो सकता है। वेदों की पेशनगोई के मुताबिक काल्की अवतार एक जजीरे में पैदा होंगे और ये अरब इलाके ही हैं जिन्हें जजीरतुल अरब कहा जाता है। मुकद्दस किताब वेद में लिखा है कि काल्की अवतार के वालिद का नाम विष्णु भगत और वालिदा का नाम सोमाम्प होगा, जबकि संस्कृत जबान में विष्णु अल्लाह के मानों में इस्तेमाल होता है और भगत के मानी गुलाम और बंदे के हैं। चुनाचे अरबी जबान में विष्णु भगत का मतलब अल्लाह का बंदा यानी अब्दुल्ला हुआ और संस्कृत में सुमाम का मतलब अमन है जो कि अरबी जबान में आमिना होगा और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला और वालिदा का नाम आमिना ही है। वेद किताब में लिखा है कि काल्की अवतार जैतून और खजूर इस्तेमाल करता होगा और वो अपने कौलो करार में सच्चा और दयानतदार होगा और ये दोनों फल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरगूब थे, जबकि आप सच्चाई और दयानतदारी में तो इस हद तक मारूफ थे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सादिक और अमीन के लक़ब इस्तेमाल किए जाते थे। वेद के मुताबिक काल्की अवतार अपनी सरजमीन के मुअज़्ज़ज़ खानदान में से होगा और ये भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सच साबित होता है कि आप कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले में से थे जिसकी पूरे अरब में इज्जत और शाम व इराक में पहचान थी। वेद किताब कहती है कि भगवान काल्की अवतार को अपने खुसूसी कासिद के जरिए एक गार में पढ़ाएगा। इस मामले में यह भी दुरुस्त है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें गारे हिरा में अपने खास फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए तालीम दी गई। हमारे बुनियादी अकीदे के मुताबिक भगवान काल्की अवतार को एक तेज तरीन घोड़ा अता फरमाएगा जिस पर सवार होकर वो जमीन और 7 आसमानों की सैर कराएगा। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुराक पर मेराज का सफर इस पेशगोई को मिस्दाक बनाकर इसे आपकी बाबत दुरुस्त साबित करता है। नीज लिखा है कि हमें यकीन है कि भगवान काली अवतार की बहुत मदद करेगा और इसे बहुत कुव्वत अता फरमाएगा और हम ये जानते हैं कि ग़ज़वा बद्र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों से मदद फरमाई गई। पंडित वेद प्रकाश लिखते हैं कि हमारी सारी मजहबी किताबों के मुताबिक ये पेशगोई मिलती है कि काल्की अवतार घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर होगा। पंडित वेद प्रकाश ने इस पेशगोई पर बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है जो बहुत अहम और काबिल गौर है। वो लिखते हैं कि घोड़ों, तलवारों और नेज़ों का ज़माना बहुत पहले गुजर चुका।
अब तो टैंक, तोप और मिसाइल जैसे हथियार इस्तेमाल में हैं। लिहाजा ये अक्लमंदी नहीं है कि हम इस दौर जदीद में तलवारों, नेज़ों और बर्छियों से मुसल्ला काल की अवतार का इंतजार करते रह जाएं। हालांकि हकीकत यह है कि मुक़द्दस किताबों में काल की अवतार के वाज़े इशारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हैं, जो इन तमाम हरबी फ़नून में महारत रखते थे। टैंक, तोप और मिसाइल के इस दौर में घुड़सवार, तीरजन और तीरंदाज काल की अवतार का इंतजार निरी हिमाकत है। मैं अपने दोस्तों और देखने वालों से इतनी गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को इतना फैलाएं कि सारी दुनिया के हिंदू अपनी ही किताबों में लिखी इन पेशीन गोइयों पर तहकीक करें, ताकि कलेमा पढ़कर अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करके जन्नत में जाने वाले बन जाएं। अब बताइए, क्या पिछले लेक्चर में मैंने नहीं कहा था कि मुसलमान अपना मजहब तो जी नहीं पाए, खुद कुरान को समझ नहीं पाए और लगे दूसरों को अपने मजहब की तरफ करने में। ये वीडियो मेरे पास आया, मैंने एक दिन उत्तर नहीं दिया तो मेरे पास रिमाइंडर मैसेज आ गया कि मैं बताऊं कि क्या सनातन किताबों में ये सब लिखा है जो इस वीडियो में बताया गया। यदि मैं कहता हूं कि हाँ लिखा है, तो तुरंत कुछ लोग वीडियो के अंत के मैसेज को सामने रख देंगे जो तमाम हिंदुओं को कलमा पढ़ने को कह रहा है। मेरा सवाल तुमसे एक है, यदि सनातन किताबों में कल की अवतार के रूप में पैगंबर मोहम्मद के आने की बात की गई है, जिसकी बुनियाद पर तुम हिंदुओं को कलमा पढ़ने की दावत दे रहे हो, तो फिर तुम्हारी दलील से ही एक और बात साबित होती है जिसको तुम नहीं मानते, और वो ये कि सनातन किताबें जो आगे होने वाले वाकयात की भविष्यवाणी कर रही हैं वो भी सच्ची हैं और उसी सोर्स से है जिस सोर्स से तुम कुरान को मानते हो। अब बताओ, क्यों नहीं मानते तुम उन किताबों को, क्यों नहीं पढ़ते तुम उन किताबों को? तुम वेद और गीता को पढ़ने में अपना समय क्यों नहीं लगाते, जबकि तुम्हारी किताब कुरान कह रही है और साफ साफ कह रही है 384 में, से ओ प्रॉफिट, we believe in Allah and what has been revealed to us and what was revealed to Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob and his descendants, and what was given to Moses, Jesus and other prophets from the Lord. We make no distinction between any of them and to him we fully submit. अब आपने समझा, मेरे पिछले लेक्चर में मैंने जो कुरान की आयत से साबित किया था कि ईसाई होने के बावजूद कुरान उनको हमेशा के लिए जन्नत में जाने की बशारत दे रहा है। यहाँ पर उसके आगे टू हिम वी फुल्ली सबमिट, उसके आगे फुल्ली सबमिशन जो कर रहा है उसके लिए बेहतरी है। अब वो चाहे कुरान कह रहा है कि हम बिलीव करते हैं उस सब में जो हमारे बीच भेजा गया, जो अवतरित हुआ हमारे परमात्मा की तरफ से, क्योंकि वो परमात्मा सारी सृष्टि का है, सारे जमाने का है। उसने कहीं पर कुछ भेजा, कहीं कुछ भेजा, तो अब तुम आखिरी किताब को दामन पकड़े बैठे हो। इसीलिए तुम्हें आखिरी किताब नहीं समझ में आ रही पूरी तरीके से, क्योंकि पहले जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट थे, जिन किताबों को पहले भेजा गया था और जहां कुछ पॉइंट्स को ज़्यादा डिटेल में बताया गया था, तुमने उन किताबों को अपना नहीं समझा और फिर तुम हर किसी को लगे इस किताब को, जो अल्टीमेटली कल्मिनेशन था सारी टीचिंग्स का जो दुनिया भर में आई थी, इस किताब को तुम लगे कि इसकी तरफ सबको ले आओ, उनकी किताबों को छोड़कर जो उसी सोर्स की किताबें थी जिस सोर्स की ये किताब है। कुरान साफ कह रहा है कि तुम किसी अवतार में डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सभी एक ही सोर्स से है। यही नहीं, आगे तुम देखोगे कि दुनिया में आए तमाम अवतारों के अंदर बस कुछ ही दिव्य आत्माएं काम कर रही थी। कुरान ने सब अवतारों का नाम नहीं लिया, राम और कृष्ण का नाम नहीं लिया, लेकिन जिनका नाम लिया, अब्राहम, इस्माइल, इसाक, जैकब, मोसेस, जीसस, तुम तो इनको भी आपस में बराबर नहीं जानते और पैगंबर मोहम्मद के बराबर तो जरा भी नहीं मानते। सब अवतारों का एक ही मकसद था, एक क्रिएटर के आगे सबमिशन का मार्ग बताना, उसके आगे ही तमाम कर्मों को सुपुर्द करने का मार्ग बताना। और यही कारण है कि कुरान तमाम अवतारों को यदि एक जैसा बता रहा है और सब में फर्क ना करने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुरान तमाम किताबों को भी बराबर समझने का संदेश दे रहा है। तुमने नहीं समझी तो फिर तुम कैसे मुसलमान? तुम्हारी किताब जो कह रही है तुम उस पर कितना चल रहे हो? 2:62 देखिए, those who believe in the Quran, those who follow the Jewish scriptures and the Christians and the Sabians, any who believe in God and the last day and work righteousness shall have their reward with their Lord. On them shall be no fear, nor shall they grieve. शर्त है कि उस एक खुदा
उस एब्सोल्यूट गॉड के आगे अपने को सबमिट करो और आखिरी दिन जब फैसला होगा उसको मानो। एंड वर्क राइटियसनेस, अपने को बेहतर इंसान बनाओ, अपने को ऐसे कर्म करने वाला बनाओ जो तुम्हारी रूह पर असरअंदाज हो, उसको पाकीज़गी की तरफ ले जाने वाले कर्म हो। तुम ऐसा करने वाले होगे तो तुमको अपने लॉर्ड की तरफ से कोई डर नहीं होगा और ना ही तुमको अफसोस होगा कि तुमने अपनी जिंदगी व्यर्थ ही खपा दी। यदि तुमने परमात्मा की ओर से आई किताबों को अपना समझा होता और उनमें अंतर ना किया होता और परमात्मा की ओर के तमाम अवतारों को भी अपना समझा होता तो आज तुम जलील और रुस्वा नहीं हो रहे होते। तुम लग गए दूसरों को अपना धर्म छोड़कर कलमा पढ़वाने में, जबकि तुमने स्वयं अपने ऊपर काम नहीं किया, अपने को राइटियस नहीं बनाया, खुद सबमिशन की उस लेवल पर नहीं पहुंचे जिस लेवल के ऊपर दूसरे तुमको देखते कि ये होता है सबमिशन। इस लेवल पर खुदा वाले होते। पिछले लेक्चर में तुम सुन चुके हो कि कैसे कुरान कह रहा है, ईसाइयों के लिए कह रहा है जो मुसलमान नहीं हुए थे कि वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेंगे जिसके नीचे नदियां बह रही हैं। अब सुनो, कल की अवतार कौन होंगे ये सुनो। कल की हमारे तुम्हारे बनाए अवतार नहीं होंगे कि जिधर चाहे उनको मोड़ दो, वो परमात्मा की ओर के अवतार होंगे। तुम फैसला करो कि तुम परमात्मा की ओर का अवतार कबूल करने को तैयार हो कि नहीं हो। यदि तुम मुसलमान हो तो हिंदुओं को मुसलमान बनाने से पहले ये फैसला कर लो कि तुम में से कौन वहाबी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया, बोरा, अलवी, इस्माइली या और कोई परमात्मा के रास्ते पर है और कौन नहीं, क्योंकि सभी समझते हैं कि वही सही रास्ते पर हैं। ठीक वैसे जैसे हर हिंदू, हर ईसाई, हर बुद्धिस्ट, हर कोई जो किसी भी मजहब को मान रहा है वो उसको इसीलिए तो मान रहा है कि वो समझता है कि बस वही सीधा रास्ता है, बस वही सच्चा रास्ता है और तमाम दूसरे लोग गुमराह हैं। यही तो कलयुग की निशानी है, क्योंकि तुमने अक्ल का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। तुम सिर्फ और सिर्फ बाप दादा के मजहब को मान रहे हो और उसके मुकाबले में जो भी टीचिंग आती है उसको उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हो। ये कलयुग है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। यदि आप हिंदू हैं तो आप ये भी जानते हैं कि सनातन ग्रंथों के अनुसार कलयुग के अंत में जिस मसीहा को आना है वो कल की अवतार है। लेकिन आम हिंदुओं में ये भी मान्यता है कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 सालों की होगी। हिंदू मानते हैं कि कलयुग प्रारंभ हुआ उस समय जब अवतार श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा, यानी जब वो वैकुंठ के लिए सिधारे। माना जाता है कि अवतार श्री कृष्ण इस दुनिया में करीब 5,000 वर्ष पहले थे। भारत में खगोल शास्त्र के अनुसार कलयुग की शुरुआत ईसा पूर्व 3102 वर्ष के फरवरी महीने की 18 तारीख को हुई थी। पुराणों में इसी तारीख का उल्लेख श्री कृष्ण के वैकुंठ जाने के समय को लेकर भी होता है, यानी जिस दिन श्री कृष्ण ने इस दुनिया को छोड़ा उस दिन से हिंदू मान्यता के अनुसार कलयुग की शुरुआत हुई थी। जिस न्यूज वीडियो में ये जानकारी बताई गई उसी वीडियो से ये भी साबित होता है कि ईसा पूर्व 3102 से ईसा पश्चात 2024 तक 5,126 वर्ष बीत चुके। परंतु जो हिंदू मानते हैं कि कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष की होना तय है, उनको कल की अवतार के आने को लेकर भी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनके अनुसार अभी करीब 4,25,000-26,000 वर्ष बचे हैं कलयुग के अंत में। परंतु यही वीडियो ये भी साबित करता है कि कलयुग का अंत किसी भी समय हो सकता है। एंड इस समय हो सकता है जब तुम ये वीडियो सुन रहे हो, इस समय भी कल की अवतार यानी जिसको मुसलमान मेहदी कहते हैं वो हमारे तुम्हारे बीच आ सकता है, क्योंकि धर्म इस दुनिया से रुखसत हो चुका है और जो कुछ भी भविष्यवाणियां ग्रंथों में की गई हैं कलयुग के अंत के लिए उनमें की अधिकतर पूरी हो चुकी। ऐसे में कल की अवतार कभी भी हमारे बीच आ सकते हैं। मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि जहां हिंदू किसी कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वहीं मुसलमान ईसा और मेहदी नाम के 2 मसीहाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यहूदी किसी मुशियाज के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और ईसाई ईसा और ईसा के संग एक और मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यही नहीं, साउथ अमेरिका के रेड इंडियंस क्वैट्ज़ालकोट्ल नामी किसी मसीहा के इंतजार में थे। इस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि ऐसा नहीं है कि सब किताबों ने एक दूसरे से एक ही कॉन्सेप्ट को चुरा लिया जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, बल्कि सब डिवाइन किताबें क्योंकि एक ही सोर्स से थी इसलिए सब में एक ही बात कही गई थी, उनकी लोकल जबान में, उस जबान में जो वो बोलते थे और समझते थे। सब ने उन किताबों को ऐसे गले से लगाया कि उसके नाम पर धर्म बना लिया और भूल गए कि खुदा की ओर से हर जमाने और हर इलाके में एक ही मार्ग बताया गया जो सीधा था और सनातन था, यानी वही एक मार्ग हर जमाने के लिए था जिस पर तुमको चलना था।
तुमने दीवारें खड़ी कर ली, उन दीवारों के पीछे अपने को समेट लिया और फिर दीवार के दूसरी तरफ जो लोग थे उनसे तुमने झगड़े मोल लिए, उनसे तुमने वाद विवाद किया। मेरा धर्म बेहतर कि तुम्हारा धर्म बेहतर, मेरा अवतार बेहतर कि तुम्हारा अवतार बेहतर, जबकि ये अवतार और वो अवतार दोनों एक ही सोर्स के थे। दीवारें तो तुमने खड़ी करी क्योंकि तुम्हारे बीच जुल्मत भी अपने काम कर रही थी। सवाल यह है कि यदि सृष्टि का क्रिएटर एक है तो उसकी ओर से एक ही मार्ग तो बताया गया होगा। ये बात गीता और कुरान दोनों से साबित होती है। गीता कहती है कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म फैल जाता है और तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने के लिए परमात्मा की ओर का अवतार आता है। जब जब और तब की बात हो रही है और कुरान कह रहा है कि हमने यानी परमात्मा ने विभिन्न भाषा बोलने वालों के बीच रसूल यानी अवतार भेजे, उनकी ही भाषा बोलते हुए। यदि कुरान ये कह रहा है तो ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि कोई रसूल यानी अवतार अरब में पैदा हुआ होगा और उसको संस्कृत सिखाकर भारत की ओर पलायन करने को कहा गया होगा, बल्कि भारत में आने वाला रसूल यानी अवतार भारत में पैदा हुआ। संस्कृत या पाली या कोई और भाषा जो यहाँ बोली जाती थी वो बोलने वालों के बीच पैदा हुआ। तो अरब में पैदा होने वाला अवतार अरबी भाषा बोलने वालों के दरमियान पैदा हुआ। देखिए 5:48 कुरान की, टू ईच अमंग यू हैव वी प्रिस्क्राइब्ड अ लॉ एंड एन ओपन वे, इफ गॉड हैड सो विल्ड ही वुड हैव मेड यू अ सिंगल पीपल, बट हिज प्लान इज टू टेस्ट यू इन व्हाट ही हैज गिवन यू, सो स्ट्राइव एज इन अ रेस इन ऑल वर्च्यूज, द गोल ऑफ यू ऑल इज टू गॉड, it is he that will show you the truth of the matters in which you dispute। जहां पर डिस्प्यूट है तुम्हारे बीच, उसमें अगर कोई रास्ता दिखाएगा तो वो दिखाएगा जो तुम्हारा रब है। तुम कैसे दूसरे को इधर और अपने को उधर जाने की बात कर सकते हो। टू ईच अमंग यू वी प्रेस्क्राइब्ड अ लॉ इन एन ओपन वे, तुम जितने भी हो तुम सबके बीचों बीच हमने एक लॉ बनाया और एक रास्ता बताया। अगर गॉड चाहता तो वो सबको एक ही पीपल बना देता है, एक ही रास्ते पर बना देता, लेकिन उसका प्लान एक ही रास्ते पर सबको बनाना नहीं है। नूर और जुल्मत का खालिक तो वो है, उसने क्रिएट किया है ये परीक्षा, उसने क्रिएट किया है ये एग्जाम, बट हिज प्लान इज टू टेस्ट यू इन व्हाट ही हैज गिवन यू। तुम्हारे बीच जो आया उस पर तुम चल रहे हो कि नहीं, तुमको जो दिया गया, तुमको जो राह बताई गई, तुमको जो इबादतों के तरीके बताए गए, राह तो एक ही है। उन इबादतों के तरीके से तुम उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, उन इबादतों के तरीके से तुम क्या बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। सो स्ट्राइव एज इन अ रेस इन ऑल वर्च्यूज, वर्च्यूज को इकट्ठा करना ही तो सारी टीचिंग्स का मकसद था। तुमने वर्च्यूज इकट्ठा करना छोड़ दी, तुमने अच्छाइयाँ इकट्ठा करना छोड़ दी, और तुम समझते हो कि तुम जिस रास्ते पर हो, भूले भटके हुए हो भले ही तुम उस रास्ते से, और तुम पहचान भी नहीं पा रहे कि वो एक मार्ग कौन सा है। तुम समझते हो कि वही जो तुम कर रहे हो बस वही सच्चा है। तुम किसी मार्ग से भी चलो, कुरान कह रहा है कि तुम्हारा लक्ष्य गॉड होना चाहिए, एब्सोल्यूट गॉड जो क्रिएटर है सारी सृष्टि का। और 22:67 देखिए, टू एवरी पीपल हैव वी अपॉइंटेड राइट्स एंड सेरेमनीज व्हिच दे मस्ट फॉलो, लेट देम नॉट देन डिस्प्यूट विद thee on the matter, but do thou invite them to thy Lord, for thou art assuredly on the right way। तुमको दूसरों को इनवाइट करने को जरूर कहा गया है, यदि वो बहकर उस एक खुदा के आगे नतमस्तक नहीं हो रहे जो सारी सृष्टि का रब है, पर यदि वो अपनी किताबों से उस तक पहुंच रहे हैं तो फिर वो मकसद को पूरा कर रहे हैं। उनको अगर इधर का रास्ता दिखाना होता तो कुरान कह रहा है कि वो दिखाएगा, तुम नहीं दिखाओगे। लेकिन ये समझ लो कि तुम किसकी ओर इनवाइट करोगे दूसरों को, क्या तुम अपनी ओर करोगे जैसे पथभ्रष्ट तुम हो। तुम ही तो कारण बने हो मुसलमानों के रुस्वा होने का, तुम ही तो कारण बने हो कि आज लोग कुरान पर और तुम्हारे रसूल पर अटैक कर रहे हैं। फिर तुम क्या अपने मौलवियों और मुल्लाओं की तरफ इनवाइट करोगे दूसरों को? तुम कहोगे नहीं हम पैगंबर मोहम्मद की ओर इनवाइट करेंगे, तो समझो बहुतेरे थे उनकी जिंदगी में भी जिन्होंने उनको करीब से देखा था, फिर भी उनको नहीं पहचाना। क्यों? आज तो तुम उनको बता रहे हो जिन्होंने जाना ही नहीं कि पैगंबर मोहम्मद का असल कैरेक्टर क्या था, पर उन्होंने जो उनकी जिंदगी में उनके आसपास थे उन्होंने क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को गड्ढे में डाल रखा था। तुम किसी को इधर बुलाओगे भी उधर से तो क्यों कर पहचानेगा? पहले उसको अपनी आत्मा को बेहतर बनाने का संदेश तो दो, तुम उसको वर्च्यूज इकट्ठा करने का संदेश दो, तुम उसको अपनी आत्मा को पाक करने का रास्ता तो बताओ। तुम अपनी आत्मा को बेहतरी के मार्ग पर लगाओ, वो अपनी आत्मा का जिम्मेदार है। तुम स्वयं इस मार्ग को छोड़े पड़े हो, तभी तो तुम्हारी बात का असर समाप्त हो गया है।